ये बहुत ही ग्रेव क्राइम है। इंडिया के जो रोबस्ट आइडेंटिटी सिस्टम में एक डेंट क्रिएट करके नकली आइडेंटिटीज बना के और उसके बेसिस पे जो पासपोर्ट लिया जाता है और उससे हमारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसकी भी इंटीग्रिटी को ये चैलेंज करता है और साथ में जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भी चैलेंज करता है। जनरली इंडिया के जो पोरस बॉर्डर्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर जो सी रूट्स हैं उनका एडवांटेज लेते हुए इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करके फॉरेन नेशनल्स जो नेबरिंग कंट्रीज के हैं स्पेशली बांग्लादेशीज और कुछ म्यांमारी रोहिंग्याज ये इंडिया में इलीगली एंटर करते हैं और कुछ टाइम यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि एक अपनी आइडेंटिटी भी बनवाते हैं, नकली फोर्ज आइडेंटिटीज। इसमें एक कंप्लीट सिंडिकेट ऑपरेट करता है, डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो इनके अलग अलग काम करते हैं। कुछ इनको फोर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड्स हो गए और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इनको और उसके बेसिस पे ये फिर अपना पासपोर्ट ऑब्टेन करते हैं और फिर ये अपना ट्रैवल करना कहीं भी बाहर की कंट्रीज में। एक्चुअली इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडियन पासपोर्ट पे जनरली फॉरेन कंट्रीज वीज़ा आसानी से दे देती हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट द सेम इन केस ऑफ अदर कंट्रीज। तो ऐसे में इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ क्राइम्स भी थ्राइव करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क होता है। वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अगर ये क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो इससे हमारी ही जो ग्लोबल मैप पे हमारी इंडिया की इमेज खराब होती है। तो इन क्राइम्स की सीरियसनेस और ग्रेविटी को देखते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने इस तरह के जो सिंडिकेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनको बस्ट किया है और अपने स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन से डिफरेंट सिटीज़ में जाके, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो या फिर जो नेपाल की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जाके काफ़ी दिन हम लोगों को टीम्स को स्टेशन करना पड़ता है इन एजेंट्स को पकड़ने के लिए। बहुत ही टायरसम एफर्ट्स के साथ, अपना पेन्स टेकिंग एफर्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स अचीव हुए हैं। मैम, इसमें जिस तरह से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स पर दिल्ली पुलिस की खासी नज़र है क्योंकि एलजी ने ऑर्डर किए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पूरे साल में हमने लगभग 13 बांग्लादेशी नेशनल्स को अरेस्ट करा है और उनसे जो इन्फॉर्मेशंस मिली और जो बांग्लादेशी नेशनल्स को जो नकली आइडेंटिटी देकर उनके पासपोर्ट्स बनवाते थे, ऐसे लगभग 15 एजेंट्स की अरेस्ट करी है और उसमें खुद एक बांग्लादेशी नेशनल जो इंडिया में इंडियन आइडेंटिटी लेकर रह रहा था उसको भी पकड़ा गया है। तो इस प्रकार की काफ़ी अरेस्ट आई हैं और अब अभी काम भी चालू है। काफ़ी और हमें वाइटल क्लूज मिले हैं। हम लोग जो पासपोर्ट के लिए जो ये एप्लीकेशंस देते हैं, जो पेस्टिंग फाइल्स होती हैं पासपोर्ट ऑफिस से, उसको भी लेकर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और भी काफ़ी क्लूज हैं और उम्मीद है आगे भी और अरेस्ट होंगी। इस क्राइम को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि ये हमारे जो इंडियन इमिग्रेशन की जो इंटीग्रिटी है उसको भी चैलेंज करता है, साथ में जो हमारा एक ग्लोबल इमेज है उसकी छवि को भी खराब होने का हमें डर है। तो इस चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम इन क्राइम्स के ऊपर ज़्यादा सीरियस हैं। इसमें म्यांमारी रोहिंग्याज हैं और नेपालीज भी हैं, अफगानीज भी हैं। तो ऑलमोस्ट सभी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नेशनल्स को अरेस्ट करा गया इस साल।